हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश आईटीआई प्रिंसिपल वैकेंसी 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इससे पहले दो वीडियो के अंदर मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको दी थी। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जो इस वैकेंसी के अंदर आपसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है वो एक्सपीरियंस किस तरीके का होना चाहिए, और दूसरी बात कि वो कौन से फॉर्मेट पे होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल इस चीज की वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट, सेलेक्टेड एस्पिरेंट जो पिछले साल एग्जाम हुआ था उसमें लास्ट में पीएससी ने उनके एक्सपीरियंस कारण उन्हें उनकी उम्मीदवारी नष्ट कर दी है। उनको केवल 10 दिन का समय दिया कि आप इस फॉर्मेट पर लेकर के आइए एक्सपीरियंस। अब वो नहीं ला पाए उस टाइम पर, और उनकी उम्मीदवारी अभी चूंकि पेंडिंग पे, आगे पता नहीं क्या होगा, बट आपके साथ ये समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसलिए मैं पहले से आपको ये चीजें क्लियर करना चाहता हूं। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा डाउट है एस्पिरेंट्स का कि क्या इस वैकेंसी के अंदर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, केवल उनने बीटेक कर रखा है, एकदम फ्रेशर है, उनका बीटेक जस्ट कंप्लीट हुआ है, क्या वो एलिजिबल है कि नहीं है, उस पर आज ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो का आज कंप्लीट देखते हैं तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस के रिलेटेड आपके मन में रत्ती भर भी अब डाउट नहीं बचेगा, शंका नहीं रहेगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। आज जैसा कि न्यू ईयर है, आप सभी को ये न्यू ईयर का हमारा पहला वीडियो भी होगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से, पूरे 10 व्हील पॉइंट परिवार की तरफ से न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं कि नया साल, नई शुरुआत अपनी तैयारियों की ओर। अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो डेडिकेटेड तरीके से कीजिए। एक नए टारगेट्स बनाइए अपने जीवन में, जिस भी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति डेडिकेटेड तरीके से मेहनत कीजिए। निश्चित तौर पर सफलता एक न एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी, बशर्ते कि आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड तरीके से कंटिन्यूअस लगातार मेहनत करते रहें। जिसकी शुरुआत अगर आज से कर दें, आज पहला दिन है, नया साल है, अगर आज से शुरुआत कर दें तो बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, बुधवार का दिन है, भगवान गणेश का नाम लेकर के आज आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम पर टारगेट कर रहे हैं, आज एक अच्छा दिन है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, पूरे 10 व्हील पॉइंट परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ है। और अगर आप इसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और इसके लिए आपको डेडिकेटेड कंटेंट चाहिए इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा, तो हमने यानी 10 व्हील पॉइंट ऐप के अंदर चाणक्य बैच लॉन्च किया हुआ है। इस चाणक्य बैच के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिससे आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, अगर आप इस डेडिकेटेड कंटेंट को लगातार टिल एग्जाम तक फॉलो करें तो। ठीक है, क्या क्या मिलेगा इसके अंदर? इसके अंदर कंप्लीट आपको रिकॉर्डेड सब्जेक्ट मिल जाते हैं, कंप्लीट डेडिकेटेड सारी की सारी क्लासेस, जिसमें कुछ रिकॉर्डेड होंगी, कुछ लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, साथ में आपको प्रैक्टिस सीट्स मिलती है, मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं, सारी की सारी प्रैक्टिस सीट्स विद सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ और नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, नोट्स को आप भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। दूसरा, टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न आपको मिलेगी, मतलब वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पास मिल रहा है। इसके बाद आपको और कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, ना सिंगल एमसीक्यू कहीं और से लगाना है। सबके सब कुछ एकदम एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। जाना कहाँ पर होगा? आपको जाना पड़ेगा द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे कोर्सेज सेक्शन पर आपको चाणक्य बैच दिख जाएगा, इसमें जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज चूंकि न्यू ईयर है, हमारे परिवार की तरफ से आज आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। वहां पास आपको न्यू ईयर 20 करके कूपन कोड दिखाई देगा। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे, जो कि केवल आज रात 12 बजे तक एप्लीकेबल रहेगा, तो आपको 20% का ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चूंकि अच्छा अवसर है, पहला दिन है, ऑफर भी अवेलेबल है। अगर करना ही चाह रहे हैं तो शुरुआत से कीजिए। एक छोटा सा एक्सपीरियंस साझा करूं, बहुत सारे एस्पिरेंट पिछली बार अच्छी वैकेंसी थी, 198 पद थे, केवल उनका सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि उनने देर से तैयारी शुरू करी। हमारे 4-5 चाणक्य की पिछली बार बैच आई, मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे चाणक्य के पहले वाले बैच से हुए थे। रीजन क्या? कि वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ पाए, शुरुआत से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी और मल्टीपल टाइम रिविजन कर पाए, उनको अच्छा समय मिला। आपके पास अभी समय है। अगर कर, देखिए, दो तरीके, दो चीजें होनी चाहिए, या तो करना है तो शुरुआत से करना है, जी जान लगा करना है, क्योंकि वैकेंसी ऐसी ही है, 15 पोस्ट है। अगर आप जी जान लगा के मेहनत नहीं करेंगे तो कोई मतलब भी नहीं करने का। ठीक है, और अगर नहीं करना तो पूरी तरह छोड़ दीजिए, फिर किसी और वैकेंसी पर फोकस कीजिए। ठीक है, अगर इसमें करना तो एकदम जी जान लगाकर करना है, तभी यहाँ पर सफलता की आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर करने का मन बना रहे हैं तो एकदम शुरुआत से लग जाइए। ठीक है, क्लासेस आप लोग के लिए अवेलेबल है, 20% का ऑफर भी आज अवेलेबल है। अब चलते हैं अपने मुद्दे पे। ठीक है, मुद्दा क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप इस एग्जाम के लिए कर रहे हो तो एक्सपीरियंस कौन सा होना चाहिए। डेट्स वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, फॉर्म फरवरी में भरे जाएंगे, मैं आपको फिर इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूंगा। ज्यादा अगर याद रखने की दिक्कत तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये पोस्ट डिटेल है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हम सीधे चलेंगे अपने पॉइंट के ऊपर। 3 प्रकार के पद इस बार आए हुए हैं, यहाँ पास दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, 3 प्रकार के पद है। एक तो उप संचालक का है, दूसरा प्रचार द्वितीय श्रेणी का है, और तीसरा सहायक संचालक का है। इसके अंदर जो सबसे बढ़िया पोस्ट है वो है उप संचालक की। ठीक है, उप संचालक की ये आपकी 62 6600 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, जनरली 6600 ग्रेड पे की जॉब निकलती नहीं है,
आप कितने भी बड़े पद में आप इनफैक्ट यूपीएससी भी करके जाते हो तो आपको वहाँ पास 5400 ग्रेड पे ही मिलता है। बट यहाँ आपको आपको पहले दिन से 6600 ग्रेड पे भी मिलेगा, मतलब 6600 ग्रेड पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। बस इसके अंदर वैकेंसी कम है। ईडब्ल्यूएस की टोटल 1 पोस्ट है, ठीक है, जो एलडी कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, ये भी समझिएगा, एलडी कैटेगरी के अंदर है। तो यहाँ पास तो आप एलडी वाले जो एस्पिरेंट वही एलिजिबल होंगे। बाकी अगर बात करूँ तो जो प्राचार्य श्रेणी, यहाँ पास टोटल 13 पोस्ट, यहाँ पर सभी एस्पिरेंट एलिजिबल हैं। और तीसरी है सहायक संचालक की, ये वाली पोस्ट आपकी 1 पोस्ट है, ये भी आपकी 5400 ग्रेड पे की है। ठीक है, तो ये टोटल 3 प्रकार की वैकेंसीज है। तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं आपके एक्सपीरियंस वाले और क्वालिफिकेशन के लिए। तो अपन चलते हैं सबसे पहले वाली पोस्ट के अंदर। ये आपको उप संचालक के पद है। ठीक है, उप संचालक के पद है। अगर उप संचालक के अंदर की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आपके पास सबसे पहले तो इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। आप बोलते हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप किसी भी ब्रांच से आप इंजीनियरिंग करिए। ये बात को ध्यान दीजिए, किसी भी ब्रांच का मतलब है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच से आपने अगर इंजीनियरिंग करी है तो आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या साथ में आपने डिप्लोमा भी किया है इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा का मतलब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से है। ठीक है, पॉलिटेक्निक आपने 3 साल का जो होता है अगर डिप्लोमा किए तो भी आप भर सकते हैं। अब इन दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है अनुभव की अगर बात करता हूं इस वैकेंसी के लिए उप संचालक के लिए, तो अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो 2 वर्ष का चाहिए, डिप्लोमा है तो 7 वर्ष का अनुभव चाहिए। ठीक है, अब ये अनुभव होना किस में चाहिए? ये अनुभव आपका होना चाहिए किसी तकनीकी शिक्षा या शासकीय। तकनीकी शिक्षा का मतलब यहाँ पास आईटीआई से है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से है, या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं। तकनीकी मतलब जहां पास कोई टेक्निकल चीजें सिखाई जाती हो या पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, शिक्षा या शासकीय दोनों प्रकार से। अब देखिए पास क्या ले, किसी तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा का मतलब समझ गया, टेक्निकल एजुकेशन जहाँ पे दिया जा रहा हो, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो गया, आईटीआई कॉलेजेस हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गया। ऐसे कॉलेजेस के अंदर चाहे वो शासकीय हो या अर्धशासकीय हो, प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, किसी प्रकार, सॉरी शासकीय नहीं, गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, या किसी प्रकार का संगठन हो। निर्माण कार्य मतलब, संगठन का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है। निर्माण कार्य विभाग का मतलब होता है कोई कंस्ट्रक्शन, ठीक, डिपार्टमेंट है। या भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित बृहद, भारत सरकार के अंदर रजिस्टर्ड यथा परिभाषित बृहद एवं मध्यम उद्योग, लार्ज और मीडियम इंडस्ट्री, भारत सरकार के अंदर रजिस्टर्ड लार्ज या मीडियम इंडस्ट्री, उनमें से कार्य करने का अनुभव। तो किस किस के अंदर अनुभव की बात हो रही है? पास देख लिया आपने, कोई तकनीकी शिक्षा, कोई कॉलेज हो गया जहां पर आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, शासकीय हो या अर्धशासकीय दोनों चलेगा, या कोई संगठन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो आपका, या कोई कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी हो, या भारत सरकार द्वारा कोई उद्योग हो जो बृहद या मध्यम कैटेगरी के अंदर आता हो। अगर इनके अंदर किसी भी प्रकार का आपका 2 वर्ष का अनुभव है और बीटेक आपने कर रखा है तो आप उप संचालक के पद के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये तो बात होगी किसकी? ये बात होगी आपके 6600 ग्रेड वाले वैकेंसी की। ठीक है, 6600 ग्रेड पे का जो वैकेंसी है ये उसकी बात होगी। अब अगर चलते हैं अपन अगले पोस्ट पर, तो अगला पोस्ट है हमारा प्राचार्य द्वितीय श्रेणी, जिसके सर्वाधिक पद है और इसके अंदर सभी एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी के अंदर सभी एस्पिरेंट्स एलिजिबल है। बहुत अच्छी जॉब, ये मान लीजिए आप 5400 ग्रेड पे बहुत बढ़िया जॉब है। प्राचार्य द्वितीय श्रेणी की जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है। ठीक है, इस बार थोड़ी वैकेंसी कम पर, यकीन मानिए जॉब बहुत शानदार है। अगर आप मेहनत करके ले सकते हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ इससे बेहतर जॉब आपको फिर मध्य प्रदेश में टेक्निकल डिपार्टमेंट में और कुछ मिल सकती है। ठीक है, प्राचार्य का पद है। अगर बात करता हूँ द्वितीय श्रेणी, इसके अंदर भी जो ये वाली चीजें है ना, अर्हता वो एकदम सेम है। मतलब आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो तो आप चलेगा, जो पहले बताया मैंने वही चीजें, मतलब क्वालिफिकेशन सेम है, अनुभव का क्राइटेरिया भी सेम है। लेकिन समझिएगा, पिछले वाले के अंदर हमने समझा कि जिन जिन चीजों के अंदर अनुभव मांगा गया था, वहां पर डिग्री वालों के लिए 2 वर्ष मांगा गया था और डिप्लोमा वालों के लिए 7 वर्ष। यहां पर यह अनुभव का क्राइटेरिया बदलेगा। इस वाली वैकेंसी में केवल और केवल बीटेक वाला एस्पिरेंट भर सकता है। बीटेक वाले एस्पिरेंट को एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अगर आपने बी या बीटेक कर रखा है तो आपको किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यही वैकेंसी है जिसके अंदर आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपको अनुभव नहीं चाहिए होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अनुभव किसको चाहिए इस वैकेंसी में? जिन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है किसी ट्रेड से या किसी ब्रांच से, और उनके पास इन विभागों के अंदर एक्सपीरियंस है 5 वर्षों का। ठीक है, कितने का? मिनिमम से मिनिमम 5 वर्षों का। आपके पास अगर डिप्लोमा है तो 5 वर्ष का अनुभव चाहिए, अगर डिग्री है तो कोई अनुभव की जरूरत नहीं है, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी के अंदर। और ग्रेड पे आपका 5400 ग्रेड पे का बेसिक पे होता है 56,100। ये 5400 ग्रेड पे की आपकी जॉब है, बढ़िया नौकरी है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पास देख सकते हैं कर्तव्य आपका क्या करना है, वहां पास सारी चीजें आपकी लिखी हुई है। संस्थाओं के लिए धनराशि की स्वीकृति, मतलब अगर आप जैसे किसी आईटीआई के अंदर आए तो क्या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो कितना धनराशि उसमें देना है, ये आपके ऊपर है। बजट के अनुसार
मतलब जो आपके पास बजट डिसाइड होगा उसके लिए कितना कितना किस चीज में लगाना है, मतलब एक अच्छा कंट्रोल है आपके पास, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका होगा। संस्था में प्रशासनिक, देखिए संस्थाओं का प्रशासन, एक आप जिम्मेदार व्यक्ति बैठेंगे जिसके अंदर पूरा आईटीआई काम कर रहा होगा, ठीक है, पूरे आईटीआई के स्टाफ काम कर रहा होगा। विभागीय नियमन संचालन, तो वैकेंसी तो यार ये कह लो कि लोगों की ड्रीम जॉब होती है, ठीक है। तो अगर आप इसमें मेहनत करके ले सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर अच्छा समय है, तैयारी शुरू आप कर सकते हो। अब एक तीसरा पद भी है इसके अंदर। तीसरा पद कौन सा है? सहायक संचालक तकनीकी है। सहायक संचालक के अंदर भी सेम क्राइटेरिया जो आपने प्राचार्य ग्रेड 2 के अंदर देखा, ठीक है, प्राचार्य ग्रेड 2 के अंदर अभी जो आपने देखा ये वाला प्राचार्य द्वितीय श्रेणी के अंदर सेम क्राइटेरिया आपका सहायक संचालक का है, सेम टू सेम इन द सेंस डिप्लोमा वालों का 5 वर्ष का अनुभव, बीटेक वालों को किसी प्रकार की एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस की नीड किसकी नहीं है? बीटेक वालों को। बीटेक वाले फ्रेशर इसके अंदर एलिजिबल है। तो केवल एक्सपीरियंस बीटेक वालों को किसमें चाहिए? ये उप संचालक का जो पद है उसमें चाहिए, और वो भी ये एक ही पद है कि जो केवल एलडी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए। तो जो एलडी वाले हैं केवल वही फॉर्म भरेंगे इसमें। एक्सपीरियंस की नीड अब बची किसमें? एक्सपीरियंस तो चाहिए नहीं इस प्रकार। मतलब इस बार अगर आप बीटेक किए तो आप फॉर्म भरिए, आपके लिए 14 पद हैं जो खुले हुए हैं, ठीक है, एकदम तरीके से। तो ये हो गई बात आपके एक्सपीरियंस की। अब आपको सारी चीज समझ में आ गई। अब मुद्दा इस बात का है कि सर आपके पास एक्सपीरियंस, आप इसी किसी भी डिपार्टमेंट या उद्योग के अंदर काम कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप फॉर्म फिलअप कर दिया। दिक्कत कहाँ पे हो रही है? कहाँ पे बच्चों का ये जो है तो फॉर्म कैंसिल हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं? मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लीजिए आप किसी पीएसयू के अंदर काम कर रहे हैं, पीएसयू भी बृहद उद्योग के अंदर आ जाता है। आप किसी पीएसयू के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर काम कर रहे हैं। अब वहां से आपने एक्सपीरियंस बनवाया और उन्होंने एक्सपीरियंस दे दिया अपने फॉर्मेट के अंदर। हर एक पीएसयू का अपना एक फॉर्मेट होता है, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक विभाग का अपना एक फॉर्मेट है। तो उन्होंने अपने फॉर्मेट के अंदर आपको दे दिया और वही फॉर्मेट आपने फॉर्म फिलअप करते समय लगा दिया। कहाँ पर? अपने इसके अंदर क्या बोलते हैं, फॉर्म फिलअप के अंदर आपने भर दिया, वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने लगा दिया। पर जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस बार वैकेंसी इतनी लंबी, इंटरव्यू इतना लंबा खींचने का सिर्फ एक वजह थी कि एक्सपीरियंस के जो सर्टिफिकेट थे वो वेरीफाई नहीं करवा पा रहे थे आईपीएससी वाले, और वो वेरीफाई करने का अधिकार केवल डिपार्टमेंट का है, मतलब टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। और इन दोनों के बीच चीजें चल नहीं रही थी, ठीक है, इस वजह से इतना डिले हुआ वैकेंसी इस बार। तो सारी चीजें कहां पर अटकी है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे। तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पीएससी ने लास्ट में निकाला, मतलब जब दोबारा इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट हुए थे स्टूडेंट, उनसे मंगाया गया डॉक्यूमेंट, तो उनकी एक लिस्ट जारी की गई जिसमें से 50% ज्यादा स्टूडेंट के जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिए गए थे। भैया किसी ने किसी को कुछ करना है, मतलब अब आपके जैसे सर्टिफिकेट आपने अपने फॉर्मेट में लगा तो उन्होंने बोला कि आपको 1 हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको हमारे फॉर्मेट के अंदर सबमिट करना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है। साफ साफ आप देख सकते हो, अभी भी पड़ा वो चीजें, ठीक है। तो वो कौन सा फॉर्मेट, मैं एक बार आपको फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, और वो एक बार मैं आपको वो फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ। ये फॉर्मेट है वो, ठीक है, ये फॉर्मेट है परिशिष्ट 5 यहाँ पास लिखा हुआ है। और ये फॉर्मेट आपको एमपीपीएससी का जो इस बार का नोटिफिकेशन आया हुआ है, उस नोटिफिकेशन के 21वें नंबर पेज पे मिल जाएगा। तो जब भी आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएं तो नोटिफिकेशन का 21वां पेज प्रिंट आउट करवा लें, उसको प्रिंट आउट करवा लें 21वां पेज, और यही वाला जाकर के जहां से भी आप बनवा रहे हैं वहां पर इसे सबमिट कर दें, और इसमें सारी डिटेल्स अकॉर्डिंग टू आपके जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें भरवा करके यहाँ पे साइन, सिग्नेचर, जीएसटी वीएसटी जो भी चीजें हैं ये करवा के इसे सबमिट कर दें। कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपके एक्सपीरियंस, ठीक है। जो लोग एक्सपीरियंस वाले फॉर्म के लिए जा रहे हैं, जैसे डिप्लोमा वाले एस्पिरेंट हैं या जो लोग उप संचालक के लिए भर रहे हैं, वो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो आपका जो है एक्सपीरियंस रिजेक्ट नहीं होगा और आप आसानी से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता था। ये आपको मिलेगा नोटिफिकेशन के 21 नंबर पेज पे, वहां से आप इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई है एक्सपीरियंस रिलेटेड। अब कोई डाउट नहीं बचा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं रेलवे में हूँ, मैं रेलवे के, भैया रेलवे भी मतलब सरकार का ही एक क्या बोलते हो सेगमेंट है, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस तो माना ही जाएगा, वो भी एक तकनीकी क्षेत्र ही है। आप अब सरकार के किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप वहां पर अपना एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, ठीक है, और वो जरूर आपका मान होगा, उसमें बिल्कुल भी आप परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार की मैनेजमेंट पोस्ट है, वहां पर एक्सपीरियंस किसी भी क्षेत्र का चल जाएगा, ठीक है। तो आप ये एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई है। एक बार लास्ट में फिर बताना चाहता हूँ, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं इस बार डेडिकेशन के साथ, तो बढ़िया दिन है, न्यू ईयर का समय है, पहला दिन है आज इस साल का, ठीक है, बढ़िया तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो आज हमारे स्पेशल और जो हमारा कोर्स है चाणक्य बैच, इसके अंदर 20% का ऑफर अवेलेबल है। आप चले जाइए द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, वहां से आपको मिल जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ये नंबर है हमारे 91794170, या इस पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप प्रॉपर जानकारी हमारी टीम के द्वारा दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप सभी को एक बार पुनः न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब कीजिए, खूब तरक्की कीजिए। ये नया साल है, अपने नए लक्ष्य बनाइए और उनको प्राप्त कीजिए। अगला साल आपकी सिलेक्शन का साल होना चाहिए, ये साल आपकी मेहनत का बनाइए, ठीक है। आज मेहनत कीजिएगा तो अगले साल आपकी सिलेक्शन लिस्ट में नाम देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए
आप सभी को अगेन हैप्पी न्यू ईयर।